अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in known amount of solvent or solution। किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा या सॉल्यूशन के अंदर गिवन सॉल्यूशन के अमाउंट के अंदर जितना भी सोल्यूट ऐड किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सी फॉर कंसंट्रेशन। एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बहुत सारे वेज हैं जिनकी हेल्प से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग चीजें हम यूज करेंगे कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो कौन कौन से वे हैं हमारे पास जिनसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास जो वे हैं उनमें से सबसे पहला जो वे है वो है परसेंटेज। परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट सोल्यूट का वहां पर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उस चीज को हम कहेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज भी अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है। जैसे सबसे पहला जो पार्ट है परसेंटेज का वो है बाय वेट। बाय वेट जिसको हम जनरली W/W भी लिखते हैं। बाय वेट का मतलब जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि पूरे सॉल्यूशन के वेट के अंदर कितना परसेंट वहां पर सोल्यूट का वेट होगा, उसको हम कहेंगे वेट परसेंटेज। तो यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W/W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेट परसेंटेज निकाला कैसे जाता है? तो उसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास अगर WA है वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपको पहले भी बताया हुआ मैंने केमिस्ट्री के अंदर A फॉर एप्पल नहीं है, A फॉर क्या है? सॉल्वेंट। तो W है वेट और A फॉर सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर WB है हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मैंने यहाँ B लिखा तो इसलिए B फॉर यहाँ केमिस्ट्री में क्या लेंगे? हम सोल्यूट लेंगे। तो वेट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जिसका परसेंटेज हमें निकालना है, ध्यान से सुनिए, जिसका परसेंटेज हमें निकालना है उसको ऊपर रखना है। तो ऊपर रखेंगे हम किसको? सोल्यूट को, क्योंकि सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है। तो WB डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल में अब कौन कौन आ जाएगा? एक सॉल्यूशन को बनाने वाली दो ही चीजें हैं, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो उनका टोटल वेट कर देंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का WA प्लस सोल्यूट का WB। तो ये हमारे पास आ गया वेट का फ्रैक्शन। अब परसेंटेज निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूट है वो कितना बाय वेट बाय परसेंटेज प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर। सिमिलरली सेकंड जो टाइप हमारे पास है वो है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे V/V से। और सिमिलर है, जैसे वेट है बस वेट को रिप्लेस कर देना है किससे? वॉल्यूम से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि VA इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, A फॉर सॉल्वेंट, एंड VB इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यानी यहां आपको एक बात और क्लियर हो जाती है कि वॉल्यूम का भी यूज करते हैं जब लिक्विड का केस हो, यानी जब हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होंगे तब हम परसेंटेज निकालेंगे बाय वॉल्यूम। इसको भी निकालने का तरीका सेम है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा? तो अभी मैंने बताया था जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखो। सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो सोल्यूट को ऊपर रखेंगे, तो सोल्यूट का वॉल्यूम ऊपर VB और डिवाइड बाय टोटल। टोटल क्या है? सॉल्वेंट का VA, सोल्यूट का VB, VA प्लस VB। ये बन गया वॉल्यूम का फ्रैक्शन, बट परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम
परसेंटेज। तीसरा जो हमारे पास टाइप होता है वो है बाय वेट ओवर वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होगा, देखो नाम ही सजेस्ट करता है, सब कुछ जो इंडिकेशन है वही हमें एक्सप्लेन कर देती है। W/V, W क्या है, वेट। हम कंसंट्रेशन किसका निकालते हैं, सोल्यूट का। भी सोल्यूट कितना है, अमाउंट, तो इसलिए ऊपर वाली चीज हमेशा सोल्यूट रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ऊपर जो भी पार्ट लिखा जाएगा वो हमेशा रहेगा सोल्यूट। तो यहाँ W यानी कि वेट किसका होगा, सोल्यूट का, और सोल्यूट के वेट को हम किससे लिखते हैं, WB से। तो WB इज वेट ऑफ सोल्यूट। और डिवाइड में हमारे पास क्या होता है, टोटल चीज। जैसे हमने फर्स्ट केस में टोटल वेट लिया, दोनों को ऐड कर दिया। सेकेंड केस में टोटल वॉल्यूम लिया तो दोनों को ऐड कर दिया। तो अब भी जो मैं यहाँ डिवाइड में चीज रख रहा हूं, जो V है वो टोटल होगा। V टोटल यानी कि सॉल्यूशन का, तो V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट ओवर वॉल्यूम परसेंटेज का। तो जिसका मुझे अमाउंट निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है, उसको ऊपर रखना है। और किसका निकालते हैं हम, सोल्यूट का, तो सोल्यूट को ऊपर रखेंगे WB, और डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट ओवर वॉल्यूम। ये जो तीन तरह की हमारे पास परसेंटेज है, इनका बहुत अहम रोल है न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको जो स्टेटमेंट दी होगी उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। कैसे, वो भी आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूं कि परसेंटेज को कैसे यूज करना है आपने। जैसे सपोज हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 10% का, 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का है, 10% है। तो इस तरह से स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड, या 20% सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज प्रिपेयर्ड। तो इस तरह से स्टेटमेंट में आपको मिलेगा। और इसको यूज कैसे करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें आइडेंटिफाई करना होगा सोल्यूट कौन है। जैसे हम कहते हैं कि शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, शुगर सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसी तरह जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, नमक को डिसॉल्व करते हैं तो पानी के अंदर, तो हम कहते हैं उसको NaCl सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यानी जिस चीज का वो सॉल्यूशन होगा वही चीज उसमें हमेशा रहेगी एज ए सोल्यूट। तो जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो इसका मतलब हमारा जो ग्लूकोज है वो इसमें एक्ट करेगा एज ए सोल्यूट। आई रिपीट, जैसे शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यानी वो शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर को डिसॉल्व किया है तो शुगर क्या हुई, सोल्यूट। ऐसे ही सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो इसका मतलब ग्लूकोज को डिसॉल्व किया है तो ग्लूकोज क्या हुआ, सोल्यूट। तो हमें ये चीज पता चलेगी। अब ये 10% को हम किस तरह से यूज करेंगे, तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, तीन तरह के परसेंटेज है। पहला है W/W, दूसरा है V/V, और तीसरा होता है W/V। बाय वेट, बाय वॉल्यूम, वेट ओवर वॉल्यूम। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे W/W, और इक्वल टू क्या है, 10%। तो जो परसेंटेज है उसको इसके इक्वल कर देंगे, 10%। मैथमेटिक्स में 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। तो 10% को मैं लिख देता हूं 10/100। सिमिलरली यहां भी V/V को मैं इक्वल लिख दूंगा 10/100, और इसी तरह W/V को मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 10/100। आप हमेशा ध्यान रखिए, और अभी मैंने बताया भी था कि ऊपर जो चीज हमेशा रखी जाती है वो होती है सोल्यूट के लिए। तो यहां भी आप ध्यान रखें, ऊपर जो पार्ट है वो हमेशा क्या है, सोल्यूट। तो ये भी क्या होगा, सोल्यूट, और ये W भी क्या होगा, सोल्यूट। यानी ऊपर वाला पार्ट हमेशा सोल्यूट का,
और नीचे वाला पार्ट टोटल होता था। टोटल कौन? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन। तो ऊपर वाला पार्ट सोल्यूट और नीचे वाला पार्ट हमेशा क्या रहेगा? सॉल्यूशन। तो इसी तरह ये भी सॉल्यूशन एंड सिमिलरली ये नीचे वाला पार्ट किसका होगा? सॉल्यूशन का। अब आप इनको इक्वलाइज कर लीजिए। इक्वलाइज मतलब जैसे ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के बराबर। तो इसमें मेरे पास क्या निकल के आता है? ऊपर है W वेट सोल्यूट का, और वेट ऑफ सोल्यूट को मैं किससे लिखता होता हूं, या हम अब तक किससे लिखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट को? WB से, और वो किसके बराबर है? 10 के। तो वेट ऑफ सोल्यूट मेरा कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह नीचे वाली चीज क्या है? W यानी कि वेट, और नीचे वाला पार्ट किसके बराबर होता है? सॉल्यूशन के, और वो कितना है? 100। इसी तरह यहां पर ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या है? V यानी कि वॉल्यूम, और ऊपर वाला पार्ट किसका होता है? सॉल्यूट का। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? V यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को हम किससे लिखते थे? VB से। तो वो कितना हो जाएगा? 10। और नीचे वाला पार्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको किसके बराबर ले लेंगे हम? 100 के। सिमिलरली ऊपर है सॉल्यूट, W है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट को कितना लेंगे? WB से लिखेंगे 10, और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V होता है सॉल्यूशन के लिए, और नीचे पार्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये बन जाएगा V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से चीजें आ जाती हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट है 10, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? हमें पता है कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया भी है, और वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन के। तो यहां पर मेरा वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 है, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी WA कितना होगा? 100 माइनस 10 कर देंगे यानी कि 90। तो वेट अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में सभी को लेते हैं तो वो कितना होगा? ग्राम्स में। सिमिलरली यहां पर मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? VB 10, अगर मैं स्टैंडर्ड लेता हूं ml, तो ये मेरा ml बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी ml में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट, सॉरी, फिर से पहले की तरह कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 100 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 ml। और इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये वेट है और ये वॉल्यूम। तो हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि 100 में से 10 माइनस कर दो तो वो सॉल्वेंट का अमाउंट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, परसेंटेज गिवन होगी उसको इस तरह से न्यूमेरिकल में यूज करना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट चाहिए होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है चाहिए हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो परसेंटेज से ये चीजें इस तरह से निकाली जाती है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो वे है हमारा वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नेम सजेस्ट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबके टोटल नंबर ऑफ मोल्स का कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा या सॉल्वेंट का होगा, उस चीज को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है मोल फ्रैक्शन को? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सपोज कर लीजिए कि Na हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, और A फॉर आपको पहले भी बताया मैंने केमिस्ट्री के अंदर A फॉर सॉल्वेंट लेना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na। सिमिलरली Nb हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, B फॉर सोल्यूट लिया जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जैसे मान लीजिए हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x तो होगा मोल फ्रैक्शन के लिए, और सोल्यूट के लिए हम क्या लेते हैं? b। तो xb इक्वल टू किसके होगा? xb इक्वल टू होगा हमारे पास जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, यानी nb, और
हमारे पास दूसरी क्या चीज होगी डिवाइड में होगा टोटल कौन होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का टोटल हम यहाँ डिवाइड में ले लेंगे, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी सोल्यूट की। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट के लिए क्या किया हो जाएगा, x फॉर मोल फ्रैक्शन और a सॉल्वेंट के लिए, और जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जैसे सॉल्वेंट की निकालनी है तो सॉल्वेंट की मोल्स ऊपर और डिवाइड में होंगे टोटल में Na प्लस Nb। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से मोल फ्रैक्शन को। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमारे पास एक चीज और भी होती है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इन दोनों की मोल फ्रैक्शन को ऐड करता हूं, यानी XA प्लस XB करता हूं, तो क्या आएगा, XA क्या है मेरे पास, A की मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्वेंट की, तो जो मेरा फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। सिमिलरली XB क्या है, ये फॉर्मूला XB का हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। दोनों के डिनोमिनेटर में देखें तो Na प्लस Nb सेम चीज है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, Na प्लस Nb, और ऊपर से यहां से आ जाएगा Na और यहां से आ जाएगा Nb, यानी सेम चीज आ गई, जो ऊपर है वही नीचे, तो कैंसल आउट कर देते हैं, और कैंसल आउट होकर ये कितना बन गया 1, यानी XA प्लस XB इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहां से एक चीज और जनरलाइज हो जाती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होगा 1। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स in a solution will always be unity, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा सभी कंपोनेंट्स का कितना रहेगा 1। सपोज अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट हैं, टर्नरी सॉल्यूशन है 3 कंपोनेंट वाला, तो तीनों की मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा 1। तो तीसरा कंपोनेंट मैंने जैसे यहाँ C ले लिया, तो तीनों की मोल फ्रैक्शन का सम कितना रहेगा 1। तो ये था मोल फ्रैक्शन। उसके बाद तीसरी जो चीज है हमारे पास वे है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो वे है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolve in 1 liter of solution। सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा ग्राम में, उस अमाउंट को हम कहते हैं स्ट्रेंथ। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको करते हैं कि इफ 20 ग्राम ऑफ शुगर इज dissolve in 5 liter of water। 5 लीटर ऑफ वाटर एक ज्यादा क्वांटिटी है, शुगर की क्वांटिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अमाउंट है 5 लीटर ऑफ वाटर की। तो 20 ग्राम ऑफ शुगर को अगर हम 5 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो स्ट्रेंथ क्या होता है कि 1 लीटर में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा ग्राम्स में, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। यानी मुझे ये निकालना है कि जो सॉल्यूशन मेरा बना उसके 1 लीटर में कितना शुगर वहां पर प्रेजेंट है, डिसॉल्व है, उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ। तो देखो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को मिक्स करने से। जो सोल्यूट है वो 20 ग्राम है, बहुत कम अमाउंट होगी 5 लीटर ऑफ वाटर के कंपैरिजन में, यानी दोनों को जब मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करूंगा तो नेट वॉल्यूम कितना होगा, नेट वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट कितना होगा, जितना वाटर का वॉल्यूम है यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, क्योंकि इसके अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो 5 लीटर ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन का। तो मैं इसको कह सकता हूं कि इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन
शुगर इज प्रेजेंट, कितना शुगर प्रेजेंट है 5 लीटर के अंदर, वो यहां स्टेटमेंट में दिया है 20 ग्राम, तो मैं इक्वल टू 20 ग्राम कर देता हूं। फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में अगर मैं शुगर प्रेजेंट कितना है वो निकालूं तो कितना आ जाएगा 20/5 एंड इट कम्स टू बी 4 एंड द यूनिट इज फॉर ग्राम पर लीटर। ऊपर मास का यूनिट ग्राम है, वॉल्यूम का लीटर है, तो यूनिट बन जाएगा ग्राम पर लीटर। और यही जो चीज है 1 लीटर में जितना शुगर यानी सोल्यूट प्रेजेंट है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। तो स्ट्रेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बना 20/5। 20 क्या चीज है, दिस इज द वेट ऑफ शुगर यानी कि सोल्यूट। तो 20 हमारे पास ऊपर है तो हम यहां लिख देंगे गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, यानी जितना अमाउंट सोल्यूट का हमें गिवन है डिसॉल्व करने के लिए, किसमें, ग्राम्स में। और डिवाइड में नीचे 5 क्या है, वॉल्यूम है, 5 लीटर है, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैक्सिमम केसेस में जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन सकता है, पर कब, जब हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम हो। पर ध्यान रखिए हर जगह ऐसा नहीं किया जा सकता, हर जगह पर आप सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास स्ट्रेंथ के बारे में।